अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स ऑफ पाकिस्तान यानी कि सिविक्स इल्म शहरियत क्लास इंटरमीडिएट कराची फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। और जो हमारा इसका टॉपिक्स होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा 1905 से लेकर 1911 तक, यानी कि तकसीम बंगाल हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान स्टडीज़ से और मुख्तलिफ सब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आपको थोड़ी सी गहराई में पढ़ना पड़ता है। क्योंकि इल्म शहरियत का मकसद ये है कि अपने जो मुल्क है उसकी शहरी निज़ाम और उनके लोगों को सुधारना और एक हकीकत बयान करना है कि वो कैसी है और किस तरह की है। क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ में भी यही चीज़ें हैं, लेकिन वो हिस्ट्री के हिसाब से हैं, वो तारीख़ के हिसाब से हैं कि पाकिस्तान के मौक़ों यानी कि बनाने की तहरीक में जो जो उस वक्त के इवेंट्स थे उसमें हम लोग वो पढ़ते हैं। लेकिन जब माशरे की बात आती है तो लोगों को सुधारने में सबसे अहम किरदार होता है इस सब्जेक्ट का। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। इस लेक्चर को शुरू से आखिर तक कोशिश करें देखें, ताकि आपको पता हो कि जो इसमें मेजर इवेंट्स आ रहे हैं वो क्यों आए हैं और क्या रीज़न्स थे उस वक्त के हिसाब से, ज़रूर देखें। और आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने अपने प्रीवियस यानी कि पिछले लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो हिंदू रिवाइवलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म को डिस्कस किया था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो हिंदू को वापस से बेदार कर रही थी अपना मुल्क हासिल करने के लिए, और उसमें जो बुनियादी अवामिल जो कॉजेज़ थे उनको हमने डिफ़ाइन किया है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा है उसका तारुफ जो है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ जो 1905 में हुआ, तो उस वक्त के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो 1905 में वो लॉर्ड कर्जन थे, जो आपके सामने तस्वीर भी आ रही है। ये शख्सियत थी। इन्होंने ये देखा कि बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है बहुत बड़ी है, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो 7 करोड़ 80 लाख लोग रह रहे हैं, और जिसमें से 1,79,000 स्क्वायर मील पर इतना बड़ा सूबा है जिसकी फिजिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटर इतनी आराम से नहीं संभाल सकते। तो उस वक्त के हिसाब से जब ये ह्यूज लॉट थी तो उसमें मुसलमानों की तादाद कितनी है, 98%। अब इस इलाके में 98% मुसलमान हैं, और मुसलमानों को हटाकर जो उस वक्त कलकत्ता की जो सबसे अहम सीट थी और एग्रियन इकनॉमी जो एग्रीकल्चर इकनॉमी और बंगाल इतना ज़्यादा डोमिनेटेड था कैपिटल सिटी ऑफ कलकत्ता के हिसाब से, तो मुस्लिम जो थे उनको दबा के रखा जा रहा था, और उनकी सारी प्रोडक्शन व्यूज़ जो थी जो उस वक्त पैदावार हो रही थी वो सारी की सारी नज़र किसके हाथ में थी, हिंदुओं के हाथ में। अब हिंदू क्योंकि उस वक्त बरतानिया के बहुत ज़्यादा करीब हो चुके थे, मैं आपको 10 दफ़ा और पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ कि जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के राइट्स ख़त्म कर दिए गए थे, तो उनको सिर्फ काश्तकारी का और जो सुपरवाइजिंग का पूरा जो हक था वो किसका था, हिंदुओं का। अब लॉर्ड कर्जन ने उस वक्त ये डिसाइड किया कि जो इतना बड़ा हम लोग सूबा चला रहे हैं क्यों ना इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। अब ये एक ऐसा मौजज़ा था उस वक्त मुसलमानों के हिसाब से, मिरेकल था, जो 16 अक्टूबर 1905 में ये रिस्टोर एफिशिएंसी जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की थी वो लोकल प्रोग्रेस में आ गई। अब मुकामी हुकूमत के हिसाब से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पार्टीशन जब हुई तो बिल्कुल ही ज़िंदगी का तर्ज अमल ही चेंज हो गया। वो किस तरह से कि ढाका, चटागोंग और मनसम सिंह जो था उस वक्त जो इलाके थे बंगाल के वो आसाम के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ गए, और पूरा ईस्टर्न हिस्सा मुसलमानों के अंडर में आ गया, जो उस वक्त फल फूल रहा था किसके हिसाब से, इकोनॉमिकल हिसाब से। अब यहाँ पर जब इकनॉमी पूरी की हाथ में पूरे मुसलमानों की आ गई, जो उस वक्त के थोड़े चंद पढ़े लिखे लोगों के हाथ में आ गई, तो उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा पैसा और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हिंदू लेके जा रहे हैं, लेकिन उस पर मुसलमानों ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। असल मुद्दा किसने उठाया, अगेन कांग्रेस। और कांग्रेस ने उस वक्त हिंदू लीडर्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा ब्राह्मण्स को ये नुकसान हुआ कि 47% जो उनको नुकसान हो रहा है इस इलाके से वो क्यों हो रहा है, और इसकी गलती किसको है, बरतानिया को। अब बरतानिया जब पार्टीशन ये भी राय यानी कि जब तकसीम हुआ तो एंटी हिंदू एक्ट आ गया किसके हिसाब से, हिंदुओं के हिसाब से, कि ये गलत हुआ है। अब ये गलती का हिसाब जो उस वक्त के रीजंस बने वो क्या थे, कि अगर आप देखा जाए तो हिंदूज ने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यानी कि माशी और सियासी लिहाज से बहुत नफ़ा और बेनिफिट हासिल किया हुआ था बंगाल में, और जितनी भी दौलत थी, ज़मीन थी, कारोबार था, वो किसके हाथ में था, हिंदुओं के हाथ में। अब जब ये पार्टीशन हुई तो कलकत्ता का जो मेन कैपिटल जो हिंदू सिटी था, जो उस वक्त शॉपकीपर्स, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन जितने भी थे वो सारे के सारे बिजनेस और लैंड्स किसके हाथ में आ गए, मुसलमानों के। और होल बंगाल किसके हाथ में था, ईस्टर्न बंगाल वो ऐसी बात है किसके हाथ में आ गया, मुसलमानों के। और वेस्टर्न किस तरफ था, हिंदुओं के हाथ में, क्योंकि वेस्टर्न में सिर्फ रोड्स थे।
अब रोड्स क्या करेंगे जब उनके पास कोई सामान नहीं है? अगर चाहते तो अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन उस वक्त जो दूसरा सबसे अहम जो मुद्दा बनाया गया वो पार्टीशन को ख़त्म करने का था, किसका? ईस्टर्न बंगाल का। अब वो क्यों था? क्योंकि मुस्लिम की मेजॉरिटी जो थी वो दब के रह रही थी किसके अंडर? हिंदुओं और बरतानिया के अंदर। अब वो समझ गई। अब वो प्रीडोमिनेटली जो मुस्लिम सिटीज़ थी उस पर ढाका, अस्साम वगैरह, ये सारे मुसलमानों को एहसास हो गया कि जितना भी बेनिफिट है वो मुसलमानों को तो दिया ही नहीं जा रहा है, वो सारा कौन रख रहे हैं? हिंदू। और कलकत्ता को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। अब ये हैरानी की बात थी कि मुसलमान जो 1000 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा जो रखा, जो हमेशा ख्याल रखा, हमेशा जो बोलते हैं ना इम्तियाजी मिजाज जो था, डिस्क्रिमिनेशन थी, वो ख़त्म की। और यहाँ पे हिंदू, अब कांग्रेस जो वो एंटी हिंदू एक्ट लेकर आ गए हैं, किसके खिलाफ? हिंदुओं के खिलाफ। किसने छेड़ा है? मुसलमानों ने। जबकि ये पूरी पार्टीशन किसकी वजह से हुई है? बरतानिया के हिसाब से। अब ये इल्ज़ाम मुसलमानों पे क्यों लगाया जा रहा है? और जब देखा जाए तो हिंदू जो सब मोनोपलाइज थे एजुकेशन के हिसाब से भी, जो सेंटर था कलकत्ता का एजुकेशन लर्निंग का, हिंदुओं ने अपने हाथों पे रखा हुआ था। तो उस वक्त मुसलमानों की भी तालीम लेने का रुझान जो कम था वो इसी वजह थी। और पार्टीशन के बाद जब ये पूरा निज़ाम जब मुसलमानों के अंडर में आया तो हिंदूज और बोलते हैं ना डर गए कि कहीं वो तालीम का और सिखाने और सीखने का अमल कहीं अपने अंडर में ना ले लें। अब जब वो ले लेंगे तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी जाएगी वो मुसलमानों को दी जाएगी, हिंदुओं को नहीं दी जाएगी। अब ये कौन से ऐसे जवाब थे उस वक्त जो हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ रखे हुए थे? अब यही वो सारी बातें थी जो सर सैयद खान की सब लोगों को दिमागों में आ रही थी कि हाँ, कि अब हिंदू हमारा साथ कभी नहीं देंगे। दो कौमी नज़रिया यहाँ पे अब उनको देखना शुरू हो गए। वो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट ना शुरू हो गया, क्योंकि अब ये वजूहतें थी जिसकी वजह से एजुकेशन भी हिंदुओं को दी जा रही है, मुसलमानों को नहीं दी जा रही। मर्चेंट्स, न्यूज़पेपर्स, लीडर्स जितने भी थे उस वक्त, अब ये सारी आवाज़ें उठा रहे हैं हिंदुओं के, और वो रो रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पार्टीशन उनके लिए बड़ा गलत साबित हो गई, तकसीम जो था। अब ये बरतानिया का कसूर था, इल्ज़ाम मुसलमानों पे लग रहा है। हैरानगी नहीं हो रही? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जो वो सारा इल्ज़ाम लगा सकते थे बरतानिया को, क्योंकि हाँ याद आया ना, बरतानिया तो भाई उस वक्त रूलिंग में था ना, हाँ जाहिर बात है क्यों किसी से कोई झगड़ा मोल रहेगा। तो वो तो जाहिर बात है अकलियतों पे रहेंगे, क्योंकि उस वक्त अब मुसलमानों की तादाद 27% हो गई थी। तो ये वो चीज़ें थी कि जहाँ पर बाकायदा जो विविक सेक्शन था, जो उनकी जो बोलती ना धरती माँ जो उस वक्त बहुत ज़्यादा टूट रही थी, तो वो ज़्यादातर जितना भी गुबार था बंगालियों के ऊपर निकला, और उनकी नेशनैलिटी और यूनिटी के ऊपर सबसे अहम इल्ज़ाम लगाए गए मुसलमानों पे, क्योंकि बेटा उस वक्त तो हिंदू भी बंगाली थे और मुसलमान भी बंगाली थे। तो अब ये कौन सा जवाब बन गया कि नहीं भाई, कि जो भी एंटी पार्टीशन जो है उसको अब लेकर आओ किसी तरह, क्योंकि बेटा ये जो तकसीम हुई थी अब उसको रिवर्ट करो। यही बात है, क्योंकि वो सारा जो दौलत थी, वो सारा जो मेयार था, वो रुतबा जो था हिंदुओं का, वो निकल गया। क्योंकि मैंने आपको शायद कभी ये बताया नहीं कि उनके अंदर जो एक भगवान है लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट, लक्ष्मी आप समझ गए होंगे कि वो वेल्थ का कॉन्सेप्ट है, सेविंग्स का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो हमने क्रिएट कर दिया बचत का, कि अपनी जेब में भरते रहो और दूसरा जाए भाड़ में। तो वो तो एक हमने कॉन्सेप्ट ले लिया है। लेकिन ये हैरानी की बात ये थी कि उस वक्त यही कॉन्सेप्ट के दिमागों में आ रहा था, ख़ास तौर पे ब्राह्मण्स के। तो जब ब्राह्मण जो थे वो यही चाह रहे थे कि हमारे पास अब पैसा आ जाए, हम लोग अमीर अमीर बन जाएं और अंग्रेज़ों से किसी तरह वो चीज़ हासिल कर लें। तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एंटी पार्टीशन एगिशन जो था वो शुरू हो गया, क्योंकि हम लोग तो बचत करते ही नहीं थे, हम तो लोगों पे लगा देते थे। अब जितना लोगों पे लगाएंगे उतनी फ़िक्रमंदी बढ़ जाएगी और आपकी कदर उतनी बढ़ती है। हम लोग अब पैसे जमा करने पे लगे हुए हैं, वो एक अलग बात है कि हमारे तो अब अकाउंट्स भरे पे भरे जा रहे हैं। लेकिन इस्लाम ये कहता है बेटा कि सिर्फ 5% अपने पास रखो और 95% लोगों पे लगा दो। हैरानी की बात है, 5% तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अगर ज़कात का कॉन्सेप्ट है तो बेटा आप समझ गए बैतुल माल का कॉन्सेप्ट ही क्या है, कि गरीब होता ही नहीं था मुसलमानों में, कोई गरीब रहता ही नहीं था। लेकिन अब वो क्योंकि जेबें भर रहे हैं तो समझ गए होंगे आप। तो अब वही रिवर्सल हुआ। अब तकसीम बंगाल की तब्दीली का वापस से कॉन्सेप्ट आया 1911 में। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, बरतानिया को पहले तो रिफ्यूज़ किया कि भाई इतना बड़ा सूबा हम लोग कैसे संभालेंगे, भाई ये सही था। लेकिन 12 दिसंबर 1911 यानी कि 12 दिसंबर 1911 को जब हिंदुओं ने इतनी डिमांड की, इतना सब कुछ किया, प्रेशर डाला, जाहिर सी बात है मेजॉरिटी में, अब उस वक्त 11,000 ब्रिटेन कहाँ 70 करोड़ की आबादी हिंदुओं की,
तो इतना तो नहीं चल सकता था ना। तो रीयूनिफाइड किया गया, वापस से लिया गया बंगाल को, एक सिंगल प्रोविंस कर दिया गया। अब यहाँ मुसलमानों को धचका लगा, शॉक लगा। अब वो क्या धचका लगा कि उनकी पॉलिटिकल डिमांड्स को नहीं रखा गया, मुसलमानों की सियासी को, और हिंदूज को बड़ा अहमियत दी गई। अब हिंदूज ये करते हुए, अपना एटीट्यूड दिखाते हुए मुसलमानों को कन्विंस कर चुके थे कि अब एजुकेशन मुसलमानों के लिए अहम है, और अगर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो हम लोग सियासी अवामिल नहीं कर पाएंगे, पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे, किसके साथ, ना ब्रिटेन के साथ ना हिंदूज के साथ, और हम उनकी चीज़ों को समझ भी नहीं पाएंगे वो क्या हरकतें कर रहे हैं। और यही क्रिएशन हुई हमारी पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हम बोलते हैं मुस्लिम लीग, और उसी की लीडरशिप के हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। और लीडरशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके कुछ असरात हुए। अब उस असरात में अगर देखा जाए तो मुसलमानों को ये रियलाइज़ हुआ कि उनको ये बेनिफिट हुआ था कि जब तकसीम हुआ तो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली सबसे फ़ायदा जो हो रहा था वो हिंदूज़ को हो रहा था। और हिंदूज़ को ये रिलीफ मिल गया कि कहीं ना कहीं उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो 1867 में वो बिल्कुल सही हुई, और हिंदू जो ट्रिक्स दे रहे थे, जो उस वक्त बहुत ज़्यादा दोस्तों और वेल विशर्स जो बने हुए थे हिंदू, अब उनको ये एहसास हो गया कि अब हिंदूज मुसलमानों का साथ नहीं देंगे। और टू नेशन थ्योरी जो उस वक्त बहुत ज़्यादा उजागर हो रही थी, वो अब साबित होना शुरू हो गई कि हाँ, हिंदू मुसलमानों के दरमियान अब ये सेपरेटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं उन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल हुई वो क्या थी कि कहीं ना कहीं इनके दरमियान दरार पैदा हो चुकी है इन चीज़ों की हरकतों की वजह से, और हिंदूज़ ही सबसे पहले ये उठाने वाले थे। और मुसलमान जितने भी ज़्यादा उनकी नेसेसिटीज़ थी, जो बुनियादी ज़रूरतें थी, वो सियासी अवामिल की नज़र हो रही थी, तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम लोग अब अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जो खिलाफ होगी किसके, अपोजिट खड़ी होगी किसके, कांग्रेस के। और उसका नाम मुस्लिम लीग पहले रखना नहीं, सिर्फ सोचा गया था, रखा नहीं गया था बेटा, ये बाद में रखा गया। और यही रिजल्ट था, यही नतीजा था हमारे जज्बात का। क्योंकि बेटा जब उर्दू हिंदी को नहीं छोड़ा इन्होंने, और फिर टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, तो मुसलमान कैसे पीछे हट जाएंगे। और उनको ये रियलाइज़ हो गया मुसलमानों के, हमारे राइट्स, हमारा हक है वो दबाया जा रहा है। और इसी हक को दबाने के लिहाज से एक टॉपिक आएगा जो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन था 1906 में, उस पर हमने तहफ़्फ़ुज़ात हमने रख दिए थे कि मुसलमानों के जितने राइट्स हैं अब वो ना हिंदू देख रहे हैं और ना ही ब्रिटेन्स। क्योंकि आपने ये क्या हरकत कर दी हिंदुओं ने और ब्रिटेन्स ने कि मुसलमान जो उस वक्त ईस्टर्न चीज़ों में थे, ईस्टर्न बंगाल की तरफ थे, तो आप उनको राइट्स दे देते भाई, आप भी खा रहे थे, आप भी डेवलपमेंट कर रहे थे, आप भी प्रोग्रेस कर रहे थे, हम भाई भाइयों में आ रहे थे, कौन सा हमारे अंदर कोई इख्तलाफ था। अब ये इख्तलाफ क्यों पैदा हो रहा है? बिकॉज ऑफ ब्राह्मण्स, बिकॉज ऑफ ब्रिटेन्स। क्योंकि हम लोग ये चाह रहे हैं कि किसी तरह हम लोग अपनी चीज़ों को हासिल करें, तो वो लड़ाई करके, वो एक दूसरे को ये साबित करके कि हम लोग कितने नीचे हैं, निचला बन सकते हैं इन चीज़ों को हासिल करने के लिए। अब हिंदुओं ने जब ये देखा, हिंदू का मतलब बेटा कांग्रेस, majority of the people of the Congress did not like the anti-Muslim partition act of Bengal। अब वो जब नहीं था तो ऐसी बात है, वो कहीं ना कहीं तो फिर सामने आती हैं बातें, और जब सामने बातें आती हैं तो फिर ये अवामिल भी आते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि मुसलमानों ने फिर क्या ऐसे इकदाम किए। लेकिन आज के लेक्चर में अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई चीज़ समझ में तब भी आ गई हो, जल्दी आ गई हो, आपको पता हो, तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको उनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।